अली भाई वो घड़ी आ चुकी है जब हम अपने ऑडियंस को मिलवाएंगे हमारे आज के सेलिब्रिटी गेस्ट से। लेकिन मिलवाने से पहले मैं इतना बता दूं कि माशाल्लाह अली भाई उन्होंने जो अपने करियर का आगाज़ है वो पाकिस्तान टेलीविज़न पे एज अ न्यूज़ एंकर आगाज़ किया था। फिर वो एक्टिंग की तरफ आई और एक्टिंग में उन्होंने फिर ऐसी एक्टिंग की कि लोग दीवाने हो गए, लोग उनको देखते रह गए। मैं एज एन इंडिविजुअल एज अ वुमेन उनके वर्क एथिक की फ़ैन हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि घर को संभालना और फिर उसके बाद बच्चों को संभालना, फिर काम करना, फिर माशाल्लाह ट्रैवलिंग उनकी माशाल्लाह इतनी होती रहती है, तो ये एक मिसाली खातून है। और उसके अलावा अली भाई वो लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि भाई ज़िंदगी को एंजॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी जी, जी। वैल्यूज़ के साथ साथ अपने रिस्पेक्ट के साथ साथ आप दुनिया भी घूम रहे हैं, आप बेहतरीन काम भी कर रहे हैं, फिल्म में भी आपने एक्टिंग की और उसके साथ साथ जो है लोगों के दिलों ड्रामों में में भी घर काम किया। किया। ड्रामों में भी काम किया, ड्रामों से ही तो एक्चुअली में ऑडियंस जो है वो दीवानी हो गई इनकी एक्टिंग की। खर्राट सास हो या शफीक माँ हो, बिल्कुल। उन्होंने जो भी किरदार अदा किए लोगों के दिलों में घर कर लिया। मैं खुद बजाते एक सिंगर कह लें या एक्टर कह लें, थोड़ा बहुत मेरी क्योंकि एक्टिंग से मेरा बहुत कम आटे में नमक जितना मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं सलाम करता हूँ इनको क्योंकि अमेजिंगली कैमरा फ्रेंडली हैं और बिल्कुल। कोई भी किरदार करे मैं हैरान हो जाता हूँ कि अभी पिछले वाले में तो बहुत ही ज़्यादा जालिम थी, और अब इसके अंदर कैसे इतनी जो है वो मजलूम दिखाई दे रही हैं। एग्जैक्टली और उसके साथ साथ लोग इनके फैशन सेंस से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, क्योंकि मुझे उनकी कपड़े और उनकी ज्वेलरी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। सो बेशक। जी हाँ, ड्रामा इंडस्ट्री का एक चमकता हुआ सितारा सबा फैसल। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सोच रही थी मुंह छुपाकर निकल जाऊं। इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू सो नहीं मच। लेकिन डिजर्व करती यू हैं। डिजर्व इट, यू डिजर्व इट कम्प्लीटली। और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जिन्होंने ये जगह अर्न की होती है, तो आपने जगह कमाई है माशाल्लाह। 90 की दिहाई से मेरा ख्याल है। अब आपको कितना टोटल अरसा अगर हो गया होगा फील्ड में देखें तो? नहीं, मुझे आप 80 की दहाई से स्क्रीन पर देख रहे हैं। अच्छा, स्क्रीन पे। माशाल्लाह। 81 से मैं न्यूज़ में अच्छा, मैंने न्यूज़ में थी। अनाउंसमेंट में मैं 81 में आई थी और ड्रामा इंडस्ट्री में मैं 2000 में। अच्छा, तो स्विच अचानक खबरों से फिर उसके बाद कैसे लगा? एक्सप्रेशन ज़्यादा आ गए, सियासत ने सिखा दिया बहुत कुछ? नहीं, मुझे अक्सर जब मैं ख़बरें पढ़ के निकलती थी तो यावर हयात साहब हमारे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, आमीन, बहुत अच्छे आमीन। हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। वो कहते थे भाई तुम क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रही हो न्यूज़ पढ़ के, एक डिब्बे में बंद, नो एक्सप्रेशन, हाँ। स्पार्ट लहजे के साथ ख़बरें पढ़नी, तुम एक्टिंग करो। तो मैं उस वक्त कहती थी एक्टिंग करना अच्छे लोगों का काम नहीं है, ऐसा फील होता था। तब अच्छा नहीं समझा जाता था फैमिलीज़ में। हाँ। लेकिन उन्होंने फिर मुझे उज़्मा गिलानी ने, फिर आबिद अली साहब ने भी मुझे कहा कि नहीं नहीं तुम्हें ड्रामे करने चाहिए। तो बस फिर अचानक से एक अच्छा रोल ऑफ़र हुआ। एहसन डायरेक्ट कर रहे थे सही। और उन्होंने मुझे रोल ऑफ़र किया और वो बहुत ही अच्छा था। तो बस फिर चल सो तो चल, यावर फिर हयात रुके साहब को नहीं हम हम। जो है ना वो दुआओं में याद रखेंगे कि हाँ, उन्होंने बिल्कुल। आपको इनकरेज किया और उस वजह से आप हाँ, आज जो थोड़ा है वो ज़हन में आया एक मेरे सुपरस्टार जो है वो हमारे सामने हाँ, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद है अच्छा यकीनन। सबा आपा, अगर हम खलील साहब की स्क्रिप्ट के बारे में बात करें, माशाल्लाह आपने उनकी इतनी स्क्रिप्ट्स की हैं, तो मैं जानती हूँ कि खलील साहब की स्क्रिप्ट में आप अल्फाज नहीं बदल सकते। तो जब एक दफ़ा मैंने किया था थोड़ा बहुत काम, तो मैं तो बिल्कुल घबरा गई थी कि इतना सब कुछ कैसे याद होगा। तो माशाल्लाह इतनी अच्छी मेमोरी कैसे है? अच्छा, खलील साहब के स्क्रिप्ट की एक ख़ासियत ये है कि अगर आप उसे समझ लें और आपको फालतू अल्फाज ना बोलने हो तो उनका स्क्रिप्ट आपकी समझ में बहुत इजीली आ जा इजीली सकता आ है। जो जाता है। आप हेल्पिंग वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं ड्रामे में, उनके स्क्रिप्ट में वो नहीं होते। कि मैंने ये कहा था, वो नहीं बोलेंगे कभी भी, वो आगे का सवाल पूछेंगे। तो जब आपने उनका 1 2 3 4 5 स्क्रिप्ट कर ली हो तो समझ में आ जाता है। और वैसे भी अगर आप उनकी लाइन चेंज करें तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ये सही। राइटर की एक, मैं शायराना अंदाज समझती में हूँ, जैसे होता है ना, हाँ, कोई रिदम में, एक शायरी रिदम में है उनकी जी। लिखा हुआ होता है। लेकिन उनके अगर आप अल्फाज चेंज करें मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो ये राइटर का बहुत बड़ा जी खासा है जी बिल्कुल, जी। और ये बिल्कुल। बहुत कम लोगों के पास है ऐसा। तो मुझे नहीं याद करना पड़ता इतना उनका स्क्रिप्ट।
मैं माशाल्लाह। पढ़ती हूँ और मुझे समझ आ जाती है कि बहुत बड़ी ऐसा- बात है। हाँ। लेकिन अली भाई मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी सब आपा कि माशाल्लाह 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 अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह ऐसे ही रखें। आमीन, आमीन। मुझे बताएं इतना स्टैमिना कैसे आता है? घर को भी आप संभालती है, लाहौर में माशाल्लाह आपका अपना घर है, कराची में आप काम कर रही हैं, बच्चे भी हैं, घर भी है, हस्बैंड भी है, फिर कैसे ये सब कुछ मैनेज हो रहा होता है? अ, ये वैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप सोच लें कि आपको सब चीज़ों को साथ लेकर चलना है और सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा देना है जितना वो डिज़र्व करते हैं और जितनी आप में कैपेसिटी है आप दे सकती हैं और जितने आपकी फैमिली अंडरस्टैंड करे और जितना सपोर्ट करे, तो ये सारी चीज़ें मिलकर होती हैं। ये इसमें मेरी समझें कि बहुत ख़ासियत नहीं है, इसमें मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही हमेशा, माशाल्लाह। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा रहे। फिर मेरे बच्चे शुरू से ही बच्चे पैदा होते थे और सवा महीने बाद अम्मी के पास छोड़ती थी, खबरें पढ़ने चली जाया करती थी। सही। तो बच्चों को एक आदत भी बन गई। Used to शुरू हो गए से वो। मैंने उनको जब भी टाइम दिया, क्वालिटी टाइम दिया। बहुत नहीं दे सकी, अगर बहुत नहीं दिया तो वो एक माँ को हमेशा गिल्ट रहता है, तो वो गिल्ट किसी ना किसी तरह मैं पुर करती रही। अच्छा चलो शॉपिंग करवाने ले चलें, बच्चों को कहीं घुमाने ले चलें। अगर आप थके भी हुए हैं और आप नहीं भी कहीं जाना चाह रहे, तो उस गिल्ट को ख़त्म करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा अपनी कभी उतनी केयर नहीं की जितनी शायद करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने घर को और फैमिली को बहुत देखा। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा। जितनी खवातीन आजकल काम कर रही हैं, पहले तो शायद बिल्कुल ही गिनती के एक दो कहीं ऐसा सवाल आता था, लेकिन अब मेरे ख्याल में काफ़ी खवातीन ऐसी हो गई हैं, उनके लिए आप रोल मॉडल हैं। जो यंगस्टर्स आ रहे हैं बिल्कुल। कि अच्छी फैमिली भी लेके चली जा सकती है, अच्छा काम भी किया जा सकता है। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल शायद ब्रेक के बाद आगे करूँगा। इतना कॉन्फिडेंस, इतनी मैच्योरिटी, इतना एक हम्बल पर्सनालिटी, ये फौरन तो नहीं आई होगी? जो पहली दफ़ा जब कैमरे को फेस किया तो कांपे टांग रही थी? अल्लाह, टांगे बहुत कांपी थी, होंठ कप आ रहे थे, आवाज में लर्जिश थी। बिल्कुल पहली दफा तो बहुत मुश्किल था, बल्कि अभी भी कई दफा मैं जब सेट पर जाती हूँ, कोई नया कैरेक्टर नया उसमें आती हूँ मैं, तो मुझे मुश्किल पेश आती है। अच्छा, क्योंकि अच्छा। ऐसा नहीं है कि मैं अब जाऊं और कैमरा ऑन हो और मैं बस बोलना हाँ, शुरू कर हाँ। दूं, ऐसा नहीं है। हर काम में थोड़ा सा आपको सोचने का और समझने का और फिर परफॉर्म करने का मार्जिन मिलता है और आपको लेना भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सबा आपस से हम ब्रेक के बाद ये भी पूछेंगे कि माशाल्लाह वो ट्रैवलिंग इतनी कर रही है, ज़िंदगी अपनी भरपूर एंजॉय करी है, लेकिन हमारी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो अपने आप को बिल्कुल छोड़ देती हैं, कहती हैं उफ बस अब हमारी ज़िंदगी तो कोई नहीं है, छोड़ देती हैं अपने आप को, अपना ना ख्याल रखती हैं ना अपनी सेहत का ख्याल रखती हैं, कहती हैं ओ बस अब तो हमारी ज़िंदगी अब हो गई, अब बच्चे हैं, अब क्या टाइम। लेकिन माशाल्लाह मैं इतना खुश होती हूँ, मैं घर पे भी आगा को इतनी दफ़ा कहती हूँ, मैं कहती हूँ यार मुझे सब आपा को देख के इतनी खुशी होती है, आगा शी इज़ लिविंग हर लाइफ माशाल्लाह। तो क्या मतलब आप क्या ख़वातीन को कहना चाहेंगी कि यार आपकी ज़िंदगी है, इसको एंजॉय करें? हाँ, ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है और बच्चे और फैमिली होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप उन पर तवज्जो दें और आप ख़ुद पर तवज्जो ना दें। आप जब बाई एयर भी सफ़र करते हैं, वो कहते हैं ऑक्सीजन पहले आप अपने मुंह पर लगाएं, हाँ। फिर बिल्कुल, बच्चे के। बिल्कुल। तो जब आप सेहतमंद नहीं होंगे, आप ऐसी पर्सनैलिटी नहीं होंगे कि आपके बच्चों में वो झलक नज़र आए, तो बच्चे कैसे फिर ग्रूम होंगे या बच्चे कैसे सीखेंगे या बच्चे किससे इंस्पायर होंगे? बिल्कुल। मेरे ख्याल में बच्चे सबसे ज़्यादा अपने वालिदैन से ही इंस्पायर होते हैं। तो मेरी बेटी बिल्कुल मेरे जैसी है और मैं बिल्कुल अपनी माँ जैसी हूँ। मेरी अम्मी बिल्कुल ऐसी थी, बहुत बहुत एक नफीस खातून थी। उनके हमेशा सर पर मैं एक 4 मोम का दुपट्टा देखा करती थी जिसमें बहुत अच्छे से क्रोशिए के साथ वो बेल बनी होती थी। फिर उनके हाथ में हमेशा मैंने रुमाल देखा जिसका तो अब तसव्वुर भी नहीं है ना, तो वो रुमाल को तय करके तो बस उनके हाथ में होता था, किसी से बात करती थी तो उसको मज़ीद फोल्ड करती रहती थी, वो हमेशा उनके हाथ में होता था। अच्छा। और एक फिरोज़े की अंगूठी पहनी होती थी और उनके हाथ पाँव इतने साफ़ सुथरे होते थे। वो ज़रूर गर्म पानी में फिटकरी और नमक डालकर सर्दियों में शाम में उनकी एक रूटीन होती थी कि उन्होंने पाँव डिप करने हैं और उसके बाद उस पर वैज़लीन लगानी है।
ओए और उसे टॉवल में फिर उन्होंने रैप करके रखना होता है। ये तो स्टाइल आपको वहीं से तो मुझे मैं इतनी मेहनत तो नहीं कर सकती थी, वो तो खुद करती थी। हमारे पास तो इतनी सहूलियात हैं, अब तो हमारे पास मैनिक्योर सैलून है। पेडिक्योर मैं ये वही चीजें आ सोच रही गई हूँ, ना हाँ। देखो और उस मैं दौर हर में। 15 दिन के बाद मैं मैनी पेडी तो ज़रूर करवाती हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी मैं किसी से मिलूँ तो मेरी नज़र हमेशा पाँव पर और हाथों पर जाती है, जी। और मेरे ख्याल में सभी की जाती है। तो आप, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम दें, बिल्कुल। आपको टाइम अपने लिए निकालना चाहिए और ख़ुद से मोहब्बत करना जो है ना। मुझे बड़ी अच्छी एक दफ़ा इसी तरह किसी शो में थी और एक हमारे आर्टिस्ट ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि अगर आपको रिग्रेट हो, किसी से अगर माफ़ी मांगनी हो, तो आप सबसे पहले क्या समझती हैं, किससे? उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा मैं खुद के लिए मुझे अफ़सोस है कि अगर मैंने ख़ुद को कभी इतना दुखी रखा, कभी इतना रोई कि मेरी आंखें दुख गईं, कभी मैंने ख़ुद को अपने आप को तकलीफ दी। इतना हर्ट किया कि मैं रातों को सो नहीं सकी, तो मैं ख़ुद से माफ़ी मांगूंगी सबसे पहले कि मुझे अपनी ज़ात के लिए शर्मिंदगी है कि अगर मैंने अपनी ज़ात को हर्ट किया। तो ये बहुत बड़ी ज़रूरी अच्छी है। बात बहुत की है। अच्छी हमें बात है। अपनी ज़ात पर सबसे पहले तवज्जो देनी चाहिए। आप, वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। बिल्कुल। आप हैं तो सबकी मोहब्बतें भी हैं, सबकी चाहतें भी हैं, सबका ख्याल और एहसास भी है। आप जब नहीं होंगे तो आपको तो नहीं पता कि क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही इसलिए है। बहुत आपके बच्चे ज़रूरी है। कितने हैं? मेरे माशाल्लाह 3 3 है। जी। बेटे बेटियां? बड़ी बेटी है मेरी माशाल्लाह, शी इज़ मैरिड। माशाल्लाह। और मेरा एक नवासा है बड़ा प्यारा सा, जो मेरी बहुत क्यूट है। जान का हिस्सा है। फिर माशाल्लाह। मेरा बेटा है और वो भी मैरिड है, उसके भी अभी बेटा हुआ है माशाल्लाह, अभी माशाल्लाह, तो छोटा सा कभी है, वो 6 कंपटीशन माह का का। एहसास नहीं होता? वो कहते हैं आप तो बिल्कुल हमारी जैसी लग रही हैं। ऐसी कभी हाँ कोई बस, लेकिन सिचुएशन? मेरी ये बहुत हमेशा से चाहत रही है कि मेरी बेटी, मेरी बहू बहुत बन संवर कर रहें, कहीं जाएं तो वो अलग से नज़र आएं, और मुझे कभी ये नहीं हुआ कि मैं इनसे अच्छी लगूं। मेरा दिल चाहता है कि ये मेरे जैसी लगे। हाँ। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। बस ये उनमें से चाहत कोई है कि एक्टर मेरी, या कोई सिंगर कोई और मेरी बेटी तो माशाल्लाह, She उसकी is तो an अभी फिल्म actor. भी आ रही है, जी। और वो तो बिल्कुल आप समझ लें कि मेरी शबी है। अच्छा। हाँ, वो अच्छा। बिल्कुल वो मेरी तरह बहुत, बल्कि मुझसे भी मुझे लगता है 4 हाथ आगे एक्टिव है माशाल्लाह। वो घर को, बेटे को, शौहर को, अपने माशाल्लाह। काम को, जिम को, हर चीज़ को लेकर चल रही है माशाल्लाह वाह, वाह, माशाल्लाह। वो वाह! बहुत एक्टिव है। ज़बरदस्त। बहुत अच्छी और बात है। कभी किचन में जाती हैं? मैं, मेरी आपने वीडियोस नहीं देखी, मैं बहुत जाती हूँ नहीं, किचन। मैं तो बहुत कुछ जानना भी चाहता हूँ, हमारे नाजरीन भी हाँ, यकीनन देखते तो हैं। क्योंकि मैं वीडियोस इतनी लगाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये पता चले कि हम सिर्फ स्क्रीन पर एक्टिव नहीं हैं, हम स्क्रीन के लिए नहीं हैं, हम अपनी हाँ। फैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, जी। बच्चों के लिए भी उतने केयरिंग है, उनके लिए भी अपने हाथ से बनाती हूँ मैं। और मैं जब लाहौर जाती हूँ, मैं खाना वाना बनाती हूँ अपने शौहर के लिए स्पेशली। अच्छा। माशाल्लाह। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। सबा आप मुझे बताएं कि हर एक्टर की ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब आप थोड़े से टूट जाते हैं, आपका दिल दुख जाता है, आप थोड़ा लोगों से दूर हो जाना चाहते हैं उस वक्त। अगर कभी ऐसा पीरियड आया है, कभी कोई टाइम फ्रेम आया हो कि लगे कि यार मेरा भी ना मूड अच्छा नहीं है, तो सबा आपा कैसे कोप अप करती हैं उस वक्त को? मैं आपको बताऊं हिना, एक तो मुझे टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल टाइम नहीं, और मैं लेती भी नहीं हूँ टाइम। और ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में मुश्किल लम्हात नहीं आते, बहुत लम्हात आए। मेरी अम्मी की डेथ हुई तो मुझे लगा अल्लाह कि उनकी इसके बाद मैं शायद कभी उठ नहीं सकूंगी, लेकिन फिर मैंने अपने बच्चों को देखा, अपने घर को देखा, तो मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता, मैं अपने आप को इस तरह से नहीं छोड़ सकती। मैंने अपने बच्चों के लिए अपने आप को दोबारा खड़ा किया, टाइम लगा, अपने आप को मारा, लेकिन मैंने अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और हर माँ, हर घर का सरबरा अपनी फैमिली के लिए पहले सोचता है। और इसी तरह जब मैं आपको बताऊं है ना, जब मैं ख़बरें भी पढ़ा करती थी, तो शुरू हमारी शादी हुई तो शुरू में मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग होने में बहुत टाइम लगता है। ये नहीं है कि शुरू से ही आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे बिल्कुल ऐसे ही हैं, है। टाइम लगता है। तो कुछ इख्तलाफात भी होते थे उस वक्त, नासमझी भी होती है, कभी आपको बहुत बातें बुरी भी लग रही होती हैं और मूड भी ऑफ होते हैं। लेकिन जैसे मेरी गाड़ी आती थी टीवी की और मैं गाड़ी में बैठती थी, मैं इतनी ब्लेस्ड थी कि मैं भूल जाती थी कि फैसी के साथ मेरा भी झगड़ा हुआ, फैसी के साथ मेरा इख्तलाफ हुआ, और मेरा वो वहीं रह जाता था। और मैं ख़बरें पढ़ के जब वापस आती थी, मैं फिर उस जोन में भूल आती जाते हैं थी। फिर इंसान सारा। ये मेरे साथ ऐसे हमेशा हुआ है।
ابھی بھی میں بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں فیملی میں. میں ادھر ہوں, میری فیملی لاہور میں ہے. میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میرا کوک چلا گیا اور مجھے پتہ ہے کہ گھر میں کھانا بنانے کا مسئلہ ہے, فیملی کے لیے پرابلم ہے, تو میں بہت پریشان ہوں, پوری رات کوک کے ساتھ فون پر باتیں کرتی رہوں گی یہ وہ. لیکن صبح جب میں شوٹ پر آتی ہوں تو میرا فریش مائنڈ ہوتا ہے, میں بھول جاتی ہوں سب کچھ, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری ایک ڈیوٹی ہے. مجھے بہت سارے لوگ ایسا ہمارے آرٹسٹوں نے بہت دفعہ کہا, صبا تم کیوں اتنا کام کرتی ہو, کیا ضرورت ہے کہ. تو میں ان سے ہمیشہ ایک بات کہتی تھی, میں کہتی تھی اس وقت آپ کو کام آفر نہیں ہو رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے جب آپ کو آفر ہوگی تو میں دیکھوں گی کیسے آپ چھوڑیں گے. آپ کو اچھا کام آفر ہوگا آپ کبھی نہیں چھوڑیں گے. اور دوسری بات یہ کہ ایک کانفیڈنس ملتا ہے, ایک اچھا لگتا ہے, تیار ہوتا ہے, ہم نے ہمیشہ دیکھا اپنی فیملی میں, صبح اٹھے جاب پر گئے 9 to 5 آپ نے جاب کی, آپ واپس آئے, آپ نے واپس آ کر کچھ گھر کو دیکھا, کچھ سب. تو اسی طرح ہمارا یہ کام ہماری جاب ہے. بالکل. ہم صبح اٹھیں گے, مجھے اسی طرح فریش ہو کر تیار ہو کر اپنے کام پر جانا ہے, یہ میری جاب ہے. میری ایکٹنگ نہیں, میرا پیشن نہیں, یہ میری جاب ہے. جاب کو اگر پیشن بنا لیں تو آپ لکی ہیں. تو میرا تو یہ کام ہے, میں صبح جاتی ہوں, میں شام میں آتی ہوں, میں اگلے دن کی تیاری کرتی ہوں, میں سوتی ہوں, صبح پھر فریش ہو کر کام پر آتی ہوں. میں نے کبھی فیل نہیں کیا کہ یار میں نے زیادہ ڈرامے کر لیے. مجھے بھائی میرا یہ کام ہے, میری یہ جاب ہے, میں جاب پر جاتی ہوں. بالکل. اچھا علی بھائی, آج کل ایک اور بڑا اویئرنیس بھی آ رہی ہے, ڈیبیٹ بھی ہے لیکن ایک طرح سے, کہ خواتین کا آج کے وقت میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کہتے ہیں کہ چلو جاب کراؤ نہ کراؤ لیکن اس کو ایٹ لیسٹ اتنا کانفیڈنس, اتنی تعلیم دو کہ اللہ نہ کرے برا وقت بتا کے نہیں آتا, کبھی آئے تو لڑکی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے. آپا ماشاءاللہ آپ 80 سے کام کرتے ہوئے آ رہی ہیں, تو آپ کیا کہنا چاہیں گی آج کی خواتین کو کہ اس کا کتنا ضروری ہے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا؟ بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے نہیں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کریں, اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ میں کانفیڈنس آئے. بالکل. آپ کو پتہ چلے کہ جو باہر نکل کر میرا شوہر جن حالات کو فیس کر رہا ہے, میں نکلوں, میں فیس کروں, تو میں اس کی سیلری کو, اس کی کمائی کو بھی میں ویلیو کر سکوں, قدر کریں. کتنی میں صرف خوبصورت یہ بات نہ کی ہے. سوچوں کہ اس کا کام ہے کمانا, میرا کام ہے گھر چلانا. اب میرا کام گھر چلانے کے لیے میں 10 نوکر رکھ لوں, اس کی تنخواہ کہاں سے آنی ہے, یہ میرے میاں کی ڈیوٹی ہے. ایسا نہیں ہے. جب آپ خود کام کریں گے تو آپ شوہر کے کام کو بھی ویلیو کریں گے اور آپ اس کے کام میں اس کے شانہ بشانہ چلیں گے. اگر آج کل یہ بہت ڈیبیٹ ہے کہ صرف بیوی کا کام نہیں ہے گھر چلانا, بیوی کا کام نہیں ہے بچے پالنا, بیوی کا کام نہیں ہے کھانا بنانا, شوہر ہے شوہر کا. یہ ان خواتین کے لیے جو جاب کرتی ہیں, جو گھر پر کام دیکھتی ہیں, جو گھر کو دیکھتی ہیں, وہ یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ باہر سے کام کر آیا. یہ پریکٹیکل بات ہے, وہ باہر سے کام کر کے آیا, آپ کو گھر دیکھنا ہے, تو آپ کو بچے بھی دیکھنے ہیں, آپ کو کھانا وانا بھی اور شوہر کو بھی دیکھنا ہے. اگر دونوں کام کر کے جا رہے ہیں تو دونوں کی برابر کی ڈیوٹی ہے. بالکل. شوہر اگر چھٹی والے دن کھانا بنا رہا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے. اور اسی لیے آج ہم نے جو ہے نا ایک شیف جو ہے وہاں پہ موجود ہے ہمارے ساتھ. ان کا آئی تھنک شوہر اگر گھر پہ کھانا بنائے, پہلے آج سے 2-5 سال پہلے لگتا تھا شاید, یا شاید 15 سال پہلے تک, اب تو بہت یہ کامن ہے. اور جو حضرات ایسا کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا ساتھ دیتے ہیں, اور جیسے بیگم اگر باہر جا کے کام کر رہی ہے اس کو کانفیڈنس ملتا ہے, اسی طرح شوہر بھی اندر جب رہ کے بناتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک کام ہے, مذاق نہیں ہے. بالکل. اگر کوئی پوری طرح ہاؤس وائف ہے تو عورت وہ بھی ایک کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کی بہت ارننگ ہے اور آپ باہر کر رہے ہیں کام, تو اسی طرح وہ بھی گھر میں کام کر رہی ہے, صفائی کر رہی ہے, بچوں کو دیکھ رہی ہے اور آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہے. بہت فل ٹائم اندر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ویلیو کیا ہے. تو آج ہم سمی بھائی. اچھا جی بالکل, میں ایک تو آپ کی بات میں ایڈ کروں گا کہ جو مردوں کا کام کرنا ہے, تو آپ اگر انٹرنیشنلی دیکھیں گے تو سب سے اچھا کھانا پکانے والے جو ہیں وہ شیف مرد ہیں. اور مرد کے ہاتھ میں ڈسکشن سے کیا تعلق ہے؟ اس کا ڈسکشن سے یہ تعلق ہے کہ گلزار بھائی اکثر کہتے ہیں نا کہ جی ذائقہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ مرد کام سمجھ کے نہیں کرتا, وہ شوق میں کرتا ہے. اور جب
कोई काम आप शौक में करें तो वो अपनी ऊंचाइयों पे जाके रिजल्ट देता है कि जी बहुत ज़बरदस्त बनती है चीज़। बिल्कुल। बेसिकली शौक उसके अंदर 4 चांद लगा देता है। अच्छा, अब मैं समी ये तो मैं इस डिबेट हो बात जाएगी को वैसे। इस बात को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं आगे। हाँ। कहते हैं ना कि जी हर कोई कहता है मेरी माँ के हाथ में बहुत जायका है, हाँ, मेरी बिल्कुल। माँ के। अब जरूरी नहीं हर औरत बहुत अच्छा बनाती हो, लेकिन चूंकि माँ अपने बच्चे के लिए बहुत दिल से मोहब्बत से बनाती है, तो जायका जो होता है ना खाने में वो सिर्फ मोहब्बत का होता है। मैं बिल्कुल। आपको बताऊं, और जो शौक और माएँ मोहब्बत से खाना बनाती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, आप ये जो मर्द बनाते हैं ना वो शौक से बनाते हैं, औरत बनाती है वो मोहब्बत से ज़बरदस्त बनाती बात है। है। बिल्कुल। मुझे तो ये आज भी दोनों अपनी अम्मी combo- के जो खाने हैं ना, मैं यही कहता हूँ, अम्मी आपने जो गोभी गोश्त बनाया था मुझे आज तक याद है, मुझे वही जो टेस्ट करेले चाहिए। गोश्त बनाए थे, वो फला जो चीज़ हम- पालक गोश्त है, मुझे तो वही चाहिए जो आपने बनाया। शुक्रिया। अच्छा अली भाई, ब्रेक में हम प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे थे कि हम ये सवाल पूछेंगे, तो सबा फैसल साहिबा से कि इतना आपको फील्ड में टाइम हुआ और माशाल्लाह आपके एक्सपीरियंस से अब तो लोग बहुत कुछ, आप एक इंडस्ट्री खुद है, जो लोग आपको देखते होंगे, जो यंगस्टर्स हैं वो सीखते होंगे कि किस तरह कोई अपना करियर ऐसे लेके जाता है। लेकिन इस प्रोफेशनलिज्म में जो आपने इंडस्ट्री को दिया, क्या आपको लगता है कि अब फिल्म में या अदाकारी में, इंडस्ट्री में पहले के मुकाबले में अब ज़रा ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आ गया है? देखिए, मैंने फ़िल्म पहले तो फ़िल्म के माहौल से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। मैंने अभी फ़िल्म 1-2 फ़िल्म्स की जी, हैं, जी। तो मैंने की, बहुत अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ हैं, तो वो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। ठीक। लेकिन अगर मैं देखूँ आर्टिस्टों के पॉइंट ऑफ व्यू से या फ़िल्म, तो वही लोग मेरे साथ ड्रामों में काम कर रहे हैं। और अब मैं उनकी बात नहीं करती, मैं खुद भी ड्रामा इंडस्ट्री से हूँ, जी। तो मैं फ़िल्म कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा अच्छा। बड़ी स्क्रीन पर काम करके और छोटी स्क्रीन का, मुझे इतना डिफरेंस फ़र्क नहीं नहीं फील लगा है। हुआ। हाँ, लेकिन इन फ़िल्म में क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, तो उसमें ज़रा टाइम की या पंक्चुअलिटी का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। हमारे ड्रामों में है प्रोफेशनलिज्म है, लेकिन अब जो नए आने वाले बच्चे बच्चियाँ बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, बहुत प्रोफेशनल भी हैं, और बहुत जब काम कर लेते हैं थोड़ा सा, तो फिर उनको फील होता है कि थोड़ा सा वो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाते हैं इस अपनी तरक्की को, अच्छा। जो कि मैं समझती हूँ कि गलत बहुत बात है। जल्दी अपने हाँ, तारी कर अपने लेते हैं। ऊपर तारी कर लेते हैं, ये बहुत गलत बात है। मैं आज भी अगर आपको बताऊं तो इसमें मैं बिल्कुल एग्जैजुरेट नहीं कर रही हूँ कि मुझे ड्रामों में 22-23 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। मुझे आज तक नहीं याद है ना कि सुबह उठकर मैंने एक कॉल की हो कि आज मैं शूट पर नहीं आ सकती। माशाल्लाह। आज तक ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ कि मेरी वाह। तबीयत ख़राब है या मुझे नज़ला हो गया या मेरा सोने को दिल चाह रहा है और मैं सुबह उठकर कह दूं कि आज तो मैं नहीं नहीं हो आ सकती। सकता। ये आज तक नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन आपा मैं एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि आई रिस्पेक्ट ऑल माय सीनियर्स दिल से, और जाहिर सी बात है सबकी अपनी अपनी एज होती है, सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का। बहुत सारे सीनियर्स अपनी सीनियोरिटी को भी कहते हैं कि अपना उसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत दफ़ा सीनियर्स लाइंस नहीं याद करते, वो कहते हैं कि हमसे एक एक लाइन करके करवा लेना, लेकिन मैंने आपके अंदर ये चीज़ कभी भी नहीं देखी। आप स्क्रिप्ट भी याद करती हैं, आप क्यूज़ भी देती हैं। सो ये वर्क एथिक जो आपकी ज़िंदगी का है कि सुबह उठना है, मुझे काम पे जाना है, मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगी, मेरी तबीयत भी ख़राब, मैं तब भी सेट पे पहुंचूंगी, ये एक वर्क एथिक कैसे आया आपकी लाइफ के अंदर? हिना, जब आप सोच लेंगे ना कि आपको किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये रमज़ान के महीने में तो हम ये सारी बातें बहुत करते हैं कि दूसरों का भला, किसी का नुकसान नहीं, अब अपने से पहले सामने वाले का सोचें। ये हमें पूरा साल एक प्रैक्टिस रखनी चाहिए। बिल्कुल। देखें, एक प्रोड्यूसर है, एक प्रोड्यूसर ने पैसा किस तरह से लगाया आजकल के दौर में, हम उसे जज नहीं कर सकते कि उसने कैसे पैसा इकट्ठा किया और उसने ड्रामे में लगाया। अब हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो ड्रामा बना रहा है तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा एक सोर्स है कि हम भी बिजी हैं, हम भी कमा रहे हैं, हम उसी के पैसे की वजह से कमा रहे हैं, तो हम उससे ऊपर नहीं हैं। हम प्रोड्यूसर को तंग नहीं कर सकते। मैं हमेशा ऐसा सोचती हूँ कि प्रोड्यूसर की वजह से हम हैं, हमारी वजह से प्रोड्यूसर है, लेकिन अगर प्रोड्यूसर ही नहीं होगा तो हम काम क्या कैसे करेंगे? और अगर हम नहीं होंगे तो प्रोड्यूसर ड्रामे कैसे बनाएगा? तो ये गिव एंड टेक है, आपको सबके साथ उस तरह से चलना चाहिए। और जो आपने बात की ना कि सीनियर्स का,
ہمارے بہت سارے سینئرز ایسے ہیں جو سیٹ پر آ کر میں بھی آرام سے جب بیٹھی ہوتی ہوں تو میں دیکھتی تھی، اب تو خیر میں ہی ہوتی ہوں سینئر، جب میں ہوتی ہوں تو کوئی دوسرا نہیں ہوتا، ماشاءاللہ۔ لیکن پہلے ہوتے تھے تو میں دیکھتی تھی کہ ان کو آ کر ہر چیز میں ایک غصہ کرنا ہے، اس کو بلاؤ، اس کو کرو، یہ صاف نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے. تو میں کہتی تھی بھائی یہ ساری صفائیاں آپ گھر جا کر کروا لیں، ابھی جتنا جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا اگر آپ کو مل رہا ہے تو وہ کافی ہے. تو میں کبھی بھی نہیں بولی تھی اور میں آج بھی نہیں بولتی، لیکن یہ بھی بات ہے کہ اگر آپ بالکل نہ بولیں تب بھی فور گرانٹیڈ لیا جاتا ہے. بالکل. لیکن مجھے ایسا کبھی ہوا نہیں کہ مجھے فور گرانٹیڈ لیا جائے، کیونکہ میرا بیہیویئر ایسا نہیں ہوتا. میں اسپاٹ بوائے سے لے کر ڈائریکٹر سے لے کر کو آرٹسٹ سے لے کر جونیئر سے لے کر سینئر سے لے کر ہر کسی کے ساتھ میرا ایک جیسا رویہ. یہ میں چینل پر بیٹھ کر برملا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہر کوئی سیکنڈ کرے گا اس بات کو، جی لیکن ایسا نہیں ہے کہ مجھے کبھی غصہ نہیں آیا، مجھے آتا ہے، لیکن میں اس غصے کو ایسا نہیں کرتی کہ ماحول خراب ہو جائے اور سیٹ پر سب کو لگے کہ یار یہ اوہ، کیا دیکھیے کیا نا، ہو گیا ہے؟ بڑا انسان کیا ہو وہی گیا؟ ہوتا ہے، بڑا انسان وہی ہوتا ہے جس کی محفل میں کوئی بھی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے.